दो डॉट है। नह का अर्थ होता है हम, बहुवचन। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये कृष्ण कथा हम सबको सुनाइए। कितना सुंदर, कितना उदार भाव महाराज परीक्षित का। यद्यपि महाराज परीक्षित ने किसी को पूछा नहीं है, लेकिन महाराज परीक्षित अपने से कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण कथा हम सबको सुनाइए। संशय न माने हम सबको, बहुवचन में। इस संसार में जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जो व्यक्ति शुद्ध पवित्र होता है, वह कृष्ण कथा अकेले नहीं सुनता, सबको सुनने का अवसर प्रदान करता है। और वास्तव में जो व्यक्ति कृष्ण कथा सबको सुनने का अवसर प्रदान करता है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा दानी। ये बात गोपियों ने दसम स्कंद के 31वें अध्याय गोपी गीत में कह दिया। तव कथामृतम, हे कृष्ण आपकी कथा इस संसार में जो दान करता है, भुवि गृणंति ते भूरि दाजना। कृष्ण कथा सबको देने वाला इस संसार में सबसे बड़ा दानी। महाराज परीक्षित के हृदय की उदारता प्रस्तुत हो रही है। कह रहे हैं कि हम सबको यह कथा सुनाइए। एक भाव यह है कि हे सुखदेव गोस्वामी, मैंने सबको पूछा नहीं कि आप लोगों की क्या क्या फरमाइश है, और किसी की इच्छा हो या ना हो, मेरी इच्छा तो प्रबल है। इसलिए आप कम से कम मेरे लिए ही सबको सुनाइए कृष्ण कथा। मानो सुखदेव गोस्वामी कहे किसकी कथा सुनना चाहते हो, थोड़ा परफेक्ट बताओ। तो फिर से परीक्षित महाराज दोहरा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी थोड़ी परीक्षा ले रहे हैं, किसकी कथा सुनना चाहते हो। तब महाराज परीक्षित कहते हैं अवतीर्य यदोर्वंशे। तीसरा श्लोक, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृत्वान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। अवतीर्य, जिनका अवतार हुआ उनकी कथा सुनाओ। बोले अवतार तो बहुत लोगों का हुआ। बोले नहीं, अवतीर्य यदुवंश, यदुवंश में जिसका अवतार हुआ प्रभु उसकी कथा सुनाओ। अब 3 दिन से तो मैं बोल रहा हूं किसकी कथा सुनाओ है? हम यहाँ व्यासपीठ से भी बोल रहे हैं ना 3 दिन से है? बोले प्रभु इतने दिन से कह रहा हूं कि कृष्ण कथा। बोले अब समझ में आ गया। अवतीर्य यदुवंशे, यदुवंश में जिनका अवतार हुआ उस कृष्ण की कथा सुनाओ। अच्छा, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, मानो परीक्षित को पूछा जाए। तो परीक्षित अपने मन में जिस प्रकार से भगवान के अवतार का उद्देश्य समझे, वह बात बताते हुए कहते हैं अवतीर्य यदुवंशे, यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि भगवान भूत भावन, क्योंकि वो भूत भावन है। भूत का अर्थ होता है जीव और भावन का अर्थ होता है पालन करने वाले। संसार के जीवों का पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। संस्कृत में भूत शब्द का अर्थ होता है जीव, लेकिन गुजराती में तो कुछ और ही होता है? गुजराती में भूत माने भूत है? लेकिन संस्कृत में भूत को जीवात्मा कहा जाता है। लेकिन ये दोनों का समन्वय करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में संस्कृत में जीवों को भूत कहा जाता है, लेकिन यह जीव, मनुष्य का जन्म होता है राम और कृष्ण की भक्ति करने के लिए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी जो लोग राम और कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं वो गुजराती वाले भूत हैं, संस्कृत वाले नहीं। जिन हरि हृदय भगति नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। गोस्वामी जी ने लिखा है जो भजन नहीं करता उनका जीवन भूत के समान। ऐसे भूतों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी,
जिनके हृदय में रामकृष्ण की भक्ति नहीं है, उनका जीवन शव समान सुप्राणी, उनका जीवन शव के समान। हम कहेंगे वो जी तो रहा है लेकिन जिंदा लाश है। यदि आपके बाजू में सब लोग बैठे ना, पता चले बाजू वाला तो मर गया है, थोड़ा ऐसे हिलाओ लेकिन हिलता नहीं, तब क्या होगा? फिर मैं यहाँ से अनाउंसमेंट करूँ, नहीं बैठो सब लोग, उसको बैठने तो बाजू में कोई बैठेगा नहीं? नहीं प्रभु जी अभी आज खत्म करो। है? बाजू में कोई लाश बैठी है और मैं कहूँ उसको थोड़ा पकड़ के रखो और कथा सुनो। है? अच्छा ये तो ठीक है, लाश के बाजू में कोई नहीं बैठना चाहता, लेकिन चलो उस लाश को कंधे पर कोई उठाकर लेकर जाए शमशान में, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और बीच रास्ते में वो आदमी खड़ा हो जाए, फिर वहां पर कोई खड़ा रहेगा? बस जो लोग भजन नहीं करते हैं उस जिंदा लाश के समान है, वहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। भूत भावन, वह भूत है जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। परंतु यहां पर भूत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को महाराज परीक्षित भूत भावन कह रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है भूत भावन, कृष्ण का एक नाम ही है भूत भावन। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक शिष्य का नाम रखा भूत भावन दास, क्योंकि कृष्ण का नाम है भूत भावन। भूत भावन का अर्थ क्या होता है? पहला अर्थ है, एक आचार्य कहते हैं भूत भावन सर्वभूत हेतु। सर्व, इस संसार में जितने भी जीव हैं उस सभी जीवों के कारण एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को भूत भावन कहा जाता है। भूत भावन अर्थात जीवों को जो उत्पन्न करते हैं उसे भूत भावन कहते हैं। बताइए, कुछ लोग कहते हैं ये मेरे पिता, ये मेरी माँ, ये मेरी माँ, लेकिन हमारे वास्तविक माता पिता कौन? भगवान कृष्ण। संसार में कुछ लोग तर्क करते ना, चलो मुझे ये बताओ वृक्ष पहले आया या बीज पहले आया? कुछ लोग कहते हैं ना मुर्गी पहले कि अंडा पहले? कुछ लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं, लेकिन इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अहम बीज प्रदः पिता। संसार में सब लोग छोटे मोटे माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन सबके बाप का भी बाप एकमात्र मैं अकेला हूं। पितामहस्य जगतो, गीता में कृष्ण ने ऐलान किया पितामहस्य जगतो, मैं ही पूरे जगत का पितामह हूं, माता धाता पितामह। और हम और आप मंदिर में जाकर गाते भी हैं, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। ये सब लोग यहाँ तो सब लोग ज्ञानी आए हैं। आज मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं ज्ञानियों की सभा में बैठा हूँ, लेकिन बस इसको गाते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। तमेव माता तमेव पिता बोलते हैं, हमारा जीवन कैसे जानते हैं? बस तोते की तरह बोलते रहते हैं, बोलते, लेकिन जीवन में आचार्य गण कहावत कहते हैं ना, एक दिन की बात, एक शिकारी जंगल में था और सोचा कि कल मैं जंगल में जाऊंगा और थोड़ा दाना बिछाऊंगा, बहुत सारी चिड़िया आएगी, मैं जाल बिछाकर सारी चिड़िया को पकड़ लूंगा और फिर सबको बेच दूंगा या मार कर खा जाऊंगा। एक साधु थे, वो इस बात को जान गए और वो उस चिड़िया के पास गए, सारी चिड़िया को बुलाए, चिड़िया यहाँ पर आओ, बोले कल तुम दाना खाने के लिए आ भी गई और गा भी रही है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसता मत। शिकारी आया, दाना डाला, ये लोग खा रही है, बोल रही हैं, उतने में जाल डाल दिया और सब लोग फंस भी गई, लेकिन फिर भी बोल रही है शिकारी आएगा, दाना। ये हालत हम सब लोगों की है। तमेव माता पिता तमेव, मर जाएंगे लेकिन भगवान को माता नहीं मानेंगे, पिता नहीं मानेंगे, केवल बोलेंगे लेकिन जीवन में नहीं उतारेंगे। क्या काम का है?
इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबके कारण है, सर्वभूत हेतु। इस संसार में समस्त जीवों की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से हुई। बहुत सुंदर सिद्धांत, भगवान भूत भावन। पीछे से एक कॉल आ रहा है, क्या आप सब लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, बहुत सारे लोग खड़े हैं। हरे कृष्णा कृष्णा, आगे आ जाओ सब लोग। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जगादान महादान। हरे कृष्णा कृष्ण वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वदवीस्तरा। भगवान श्री कृष्ण भूत भावन है, जीवों की उत्पत्ति करने वाले एकमात्र कृष्ण। और इस बात का प्रमाण साक्षात ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण, इस संसार में सभी जीवों के एकमात्र कारण। पूछा जाए हमारे कारण कौन? हमारे पिताजी, उनके कारण उनके पिताजी, उनके कारण उनके पिताजी। लेकिन इसका अंत कहाँ होगा? भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि इस संसार में सबकी उत्पत्ति अल्टीमेटली भगवान कृष्ण से हुई। इसलिए कृष्ण को भूत भावन कहा जाता है। कृष्ण से ही समस्त मनुष्य की उत्पत्ति, समस्त देवताओं की, गंधर्व किन्नर, ये सब की उत्पत्ति एकमात्र कृष्ण से हुई है। इसलिए कृष्ण को भूत भावन कहते हैं। तो भूत भावन सर्वभूत हेतु। भूत भावन का दूसरा अर्थ होता है, जीव गोस्वामी लिखते हैं, भूतानि भावयति इति भूत भावन। भूत भावन, भावन का अर्थ होता है पालन पोषण करना। कृष्ण मात्र जीवों को उत्पन्न नहीं करते हैं, जीवों को उत्पन्न करने के बाद कृष्ण सबका पालन पोषण भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण कहाँ सैलरी देने के लिए आते हैं, पगार तो ऑफिस का मालिक देता है। हो सकता है थोड़ा बहुत धन हम कमा लेते हैं, लेकिन मात्र थोड़ा बहुत धन कमाने से हमारा जीवन नहीं चलता है। कितना ही धन हमारे पास हो, लेकिन ये पानी ना हो तो पैसों का जूस बन के तो पी नहीं सकते हैं। पानी चाहिए। पानी किसने दिया? भगवान कृष्ण ने। कितना भी पैसा हो, लेकिन रहने के लिए जगह न हो तो, कितना भी धन हो परंतु सूर्य प्रकाश न हो तो, कितना भी धन हो परंतु वायु न हो तो, हवा में ऑक्सीजन न हो तो, ये हवा पानी प्रकाश सब कुछ देने वाले एकमात्र कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को भूत भावन कहा जाता है। विचार कीजिए भक्तों, इस संसार में कितने जीव हैं और उन सभी जीवों के लिए भोजन की अरेंजमेंट भगवान कृष्ण करते हैं। आज वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना भोजन किए मर रहा है। आज लोग भूखे नहीं मर रहे, खा खा कर मर रहे हैं। अति आहार करने के कारण रोग हो रहे हैं। सबको भोजन भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। गुजराती में कहते हैं ना, कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण। ये देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए कृष्ण को भूत भावन कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ करते हैं, भूतानि भावयन्ति प्रेमवंती करोति इति भूत भावन। जो अपने भक्तों का पोषण करते हैं उसे भूत भावन कहा जाता है। शरीर का पोषण तो करते ही हैं, लेकिन अपने भक्तों का वह स्पेशली पोषण करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को भूत भावन कहा गया। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और प्रकट होकर नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव, श्रीराम, मधुमंगल, राधा रानी, अनेकों गोपियां, सखियां, इन सब को अपना संग दिया, अपना दर्शन दिया, अपना सौभाग्य दिया।
यदि ये लोग कृष्ण को न देखे होते और कृष्ण के साथ व्यवहार न किए होते तो क्या कृष्ण से इतना प्रेम कर पाते? तो कृष्ण ने उन सब को अपना संग देकर, अपनी उपस्थिति देकर सबके भक्ति का पोषण किया। इसलिए कृष्ण का एक नाम रहा भूत भावन। भूतानी भावयति प्रेमवंती करोति इति भूत भावन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ करते हैं। तो मन में एक थोड़ा सा ये लगता है, जो ध्यान से सुन रहे होंगे, कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का नाम भूत भावन, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। और 5000 वर्ष पहले राधा, पांडव या गोपिया, सखियां, नंद, वसुदेव, यशोदा, देवकी, इन सभी भक्तों का कृष्ण ने पोषण किया अपना संग देकर। लेकिन वो लोग कितने सौभाग्यशाली थे और हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं है भक्तों। कृष्ण का नाम भूत भावन 5000 वर्ष पहले भी था और आज भी है। कृष्ण 5000 वर्ष पहले भी भक्तों का पोषण करते थे और आज भी करते हैं। 5000 वर्ष पहले कृष्ण के साथ कृष्ण जिनको भी मिले, जिनसे बात किए, जिनका आलिंगन किए, और उन भक्तों ने कृष्ण से जो आनंद लिया, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद कृष्ण वर्तमान में अपनी कथा में प्रदान कर देते हैं। नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव, इन लोगों को कृष्ण के साथ संबंध रखने में, प्रेम करने में जो आनंद आया, वही आनंद कृष्ण कलयुग में उनकी कथा में प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम हुआ भूत भावन। अपनी कथा के माध्यम से कृष्ण अपने भक्तों का पोषण करते हैं, इसलिए कृष्ण को भूत भावन कहा जाता है। और इसीलिए तो कृष्ण ही वेदव्यास जी के रूप में आए और खुद द्वापर में जो लीला की, उन लीला को भागवत के रूप में वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध कर दिया। और सुखदेव गोस्वामी ने ऐलान किया, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संगीता। जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए, इस संसार में रात दिन अनेकों प्रकार के दुखों से दुखित जीवों को सुखी करने के लिए और भगवान की प्राप्ति कराने के लिए वेदव्यास जी ने भागवत जैसी संहिता, भागवत पुराण का वर्णन किया। लेकिन एक शर्त है भक्तों, भागवत उतना ही प्रेम और उतना ही भक्ति का पोषण कर सकता है जितना साक्षात कृष्ण करते हैं। लेकिन एक शर्त है, सुध गोस्वामी कहते हैं, यस्याम वे श्रूयमाणानाम। आज भी भागवत भगवान की तरह ही सबको आलिंगन दे सकता है, प्रेम दे सकता है। लेकिन एक शर्त है कि उस भागवत को सुनने के लिए भागवत परिसर, भागवत कथा में बैठना होगा। यहां सुध गोस्वामी कहते हैं, यस्याम वे श्रूयमाणा नाम, उस व्यक्ति को सुनने के लिए आना होगा। कुछ लोग कहते हैं हम लोग टीवी में देख लेते हैं, नहीं, उसे कुछ ना कुछ त्याग कर भागवत के चरणों में बैठना होगा। और बैठकर यदि कोई उस भागवत को सुन लेता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाता है, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति ज्ञान हो जाता है। तो वेदव्यास ऋषि ने श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध किया क्योंकि भगवान के विषय में ज्ञान हो जाए। अच्छा, महाराज परीक्षित को पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में वास्तविक ज्ञान क्या है, कृष्ण की वास्तविक पहचान क्या है, तब महाराज परीक्षित कहते हैं, कृतवान यानि विश्वात्मा, कृतवान यानि विश्वात्मा, तानि नो वद विस्तरा। भगवान की भक्ति करके हम भगवान की वास्तविक पहचान देख सकते हैं या भगवान को समझ सकते हैं। और वास्तविक भगवान की पहचान क्या है, तो कहते हैं विश्वात्मा। एक कृष्ण का रियल इंट्रोडक्शन, विश्वात्मा, ये कृष्ण की वास्तविक पहचान। विश्वात्मा मूल शब्द है। विश्वात्मा का अर्थ होता है जो पूरे विश्व की आत्मा है। यदि विश्व के रूप में इस ब्रह्मांड को ले लीजिए
तो भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड की आत्मा है। इसका अर्थ है ये ब्रह्मांड भगवान श्री विष्णु से, कृष्ण से उत्पन्न हुआ। यदि आत्मा का अर्थ जीवात्मा को ले लिया जाए तो समस्त जीवात्माओं की आत्मा कौन? भगवान श्री कृष्ण। इस संसार में समस्त वस्तु का स्रोत एकमात्र कृष्ण है। इसलिए कहते हैं कृतवान यानी विश्वात्मा। वो कृष्ण जो है भूत भावन भी है और विश्वात्मा भी है। कृष्ण की दो विशेषता बता रहे हैं। समग्र विश्व की आत्मा है। वैसे देखा जाए तो विश्वात्मा शब्द के अनेकों अर्थ हैं। समय अभाव में केवल एक मूल अर्थ जो इस श्लोक के संदर्भ में, आत्मा का एक अर्थ होता है ज्ञान और विश्व का अर्थ होता है विश्व का। विश्वात्मा का अर्थ है इस विश्व में रहने वाले समस्त जीवों के विषय में जिनको पूर्ण ज्ञान है उसे विश्वात्मा कहा जाता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण मात्र विश्व को प्रकट नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण इस विश्व में रहने वाले जीवों को ही प्रकट नहीं करते। इन दोनों को प्रकट करने के बाद संसार के बारे में और संसार के जीवों के बारे में पूर्ण रूप से जानकार है। सभी जीवों के विषय में जानते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में यह लिखा है, जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरत चार्थेषु भिज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रति सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण अभिज्ञ, संसार में समस्त जीवों के बारे में अभिज्ञ है, जानकार। विचार कीजिए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण दुनिया में कितने मनुष्य हैं? अरबों खरबों मनुष्य। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सबके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते हैं। इसे कहते हैं भगवान। और हम लोग दूसरों की बात दूर ही, हम हमारे बारे में ही नहीं जानते हैं। सर्दी हो जाती है, बुखार आता है तो खुद को नहीं पता है अंदर क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो डॉक्टर भी नहीं जानता है 100%। तो डॉक्टर भी पैतरे करते रहता है, वो भी अनुभव करता है। एक दो दवाई दे देता है लाल पीले रंग की और फिर लिख लेता है और भेज देता है, इससे अच्छा हो जाएगा। वो आदमी दूसरी बार आता है, अच्छा नहीं हुआ तो पहले से ही लिखा होता है कि वो दवा अजमाई थी, वो ठीक नहीं लगी, दूसरी इस्तेमाल करता है। डॉक्टर भी एक्सपेरिमेंट करता है और जो दवा लागू हो जाती फिर वहाँ टिक कर देता है। फिर जब भी हम जाते हैं तो कंपाउंडर देता है किताब निकाल कर और डॉक्टर देख लेता है ये दवा उसको लागू होती है, वो देते रहता है। मरीज का भी काम होते रहता है, डॉक्टर का भी होते रहता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोई किसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानता है। और जब डॉक्टर बार बार दवाई देकर फेल हो जाता है तो क्या कहते जानते हैं, अब ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। अब कौन विश्वात्मा है इस संसार में? हम लोग हमारे बारे में नहीं जान सकते, दूसरों के बारे में और जगत के बारे में। परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी आधे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। तब क्या जानेंगे हम कौन कहां से, अंदर क्या बाहर क्या है? परंतु धन्य है भगवान का यह बहुत बड़ा गुण है। विश्वात्मा माने भगवान श्री कृष्ण सब के बारे में जानते हैं। इसलिए गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं कृष्ण, मैं अकेला हूं और अकेला होकर संसार के समस्त जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि संसार के समस्त लोग मिलकर मुझे एक के बारे में नहीं जान पाते हैं। मैं एक होकर सबका ज्ञान रखता हूं, मैं एक होकर सबके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानता हूं, लेकिन आय रे दुर्भाग्य, सब मिलकर भी मुझे एक के बारे में नहीं जान सकते। थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं यहाँ चन्नी रोड में, तब तक तो 9:30 बज जाता है। थोड़ा प्रयास करते हैं, घड़ी सामने 9:10 तो हो गई। कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिल रहा है सबको, तब तो, क्योंकि हम लोग कम वक्त हो गए हैं। कम वक्त माने कम वक्त,
वक्त बहुत कम है हमारे जीवन में। तो भगवान अभिज्ञ, समस्त जीव, समस्त वस्तु के बारे में जानते हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु के बारे में सुनाइए। क्या सुनाऊं? तो कहते हैं, कृतवान यानी विश्वात्मा। उस विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने यानी कृतवान, जो किया, तानी तानी, वो वद, आप बोलो, वद माने बोलो, तानी यानी विश्वात्मा कृतवान, विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ने जो कृतवान माने किया, तानी वो आप विस्तरात, विस्तार से वद, बोलो। बहुत सुंदर बात कहते हैं, विस्तार से वद। इस संसार में जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भगवान की कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। भक्ति रस जो है ना, समंदर के समान है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भक्ति को समंदर का रस कहा। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति जो है रस का सागर है। और इस भक्ति रस सागर में जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, ये अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, वो समंदर की गहराई में होती हैं, और छोटी छोटी मछली किनारे पर होती है। वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भक्ति रस की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, और छोटे छोटे आजकल के भक्त होते हैं, वो किनारे पर बैठते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कथा की गहराई में जाना चाहते हैं। और जो नए नवेले भक्त होते हैं, ये 3 दिन से सुन रहा हूं, 2 ही श्लोक हुआ है, आज तीसरा श्लोक है, ये कथा आगे बढ़ेगी कि नहीं? लेकिन देखिए कितना सुंदर, तानी न वद विस्तरात। महाराज परीक्षित क्या कहते हैं? विस्तार से सुनाई। यद्यपि ये 3 श्लोक बोलने में उस सभा में 3 सेकंड नहीं लगी थी, लेकिन हमारा यहाँ 3 दिन, आज तीसरा दिन है 3 श्लोक में। तो बताओ, वहां पर विस्तार से कथा हुई कि यहाँ पर? परीक्षित सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग? आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो, हैं? क्योंकि वहां पर महाराज परीक्षित ने सुना एक वक्ता के मुख से, और वो वक्ता थे मात्र सुखदेव गोस्वामी। और यहाँ पर आप सुन रहे हो 10-10 वक्ता के मुख से। एक वक्ता सुखदेव गोस्वामी, दूसरे प्रभुपाद, तीसरे सिद्धर स्वामी, चौथे विश्वनाथ चक्रवर्ती, 5वें जीव गोस्वामी, 6ठे वल्लभाचार्य जी। वैसे अनेकों वक्ता से आप सुन रहे हो, और टूटा फूटा मैं भी छोटा मोटा वक्ता आपके सामने बक रहा हूँ। कितना सौभाग्य है। वहां एक वक्ता के मुख से, यहाँ 10-10 वक्ता, और बिल्कुल विस्तरात इन भागवत के श्लोकों को विस्तार से। तब आपको चेक करना चाहिए कि जो शुद्ध महान भक्त होता है, वो विस्तार से सुनना चाहते हैं। ये विस्तार वाली कथा जिनको आनंद दे रही है, समझना चाहिए भक्ति में आप लोग आगे हैं। और जिसके मन में हो रहा है कि अब चलो जल्दी आगे बढ़ाओ, हम थोड़ा ये देखना चाहते हैं कैसे शादी हुई देवकी वसुदेव, कैसे जन्म हुआ, वो भी अच्छा है, लेकिन विस्तार से सुनना चाहिए। हे सुखदेव गोस्वामी, विस्तार से सुनाइए। श्रील प्रभुपाद जी इसके परपोर्ट में लिखते हैं, बहुत सुंदर बात, हृदय को स्पर्श करने वाली। श्रील प्रभुपाद जी ने इन भागवत के समस्त श्लोकों के ऊपर अपनी कलम चलाई। इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जनरल पीपल सिंपली हियर द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा, दे विल बी लिबरेटेड। जनरली साधारण लोग यदि भगवान श्री कृष्ण की एक्टिविटी को, कार्य को सुनते हैं, तो वह मुक्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी हमने बहुत बार, कभी कभी नहीं बहुत बार ऐसा वर्णन किया है, वी हैव डिस्क्राइब्ड several times that there are 2 kind of भागवत। 2 प्रकार का भागवत है, एक भगवान के मुख से निकला हुआ और एक सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ। भगवान के मुख से जो निकला है उसे भगवत गीता कहते हैं, और सुखदेव जी के मुख से निकला है उसे भागवतम कहते हैं। इस भागवत को जो व्यक्ति सुन लेता है, इस भागवत को जो व्यक्ति बार बार सुनता है,
तो निश्चित वही संसार से मुक्त हो सकता है। और अंत में श्रील प्रभुपाद जी इसका अंत करते हुए कहते हैं, दिस इज द मिशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मिशन क्या है? दिस इज द मिशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू हियर अबाउट कृष्णा। कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक ही, इस इस्कॉन का एक ही मिशन है कि कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के बारे में सुनना, यही इस्कॉन का उद्देश्य श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के परपोर्ट में लिखा है। और कृष्ण कथा सुनकर इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें गर्व महसूस होता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जिस उद्देश्य के लिए इस्कॉन की स्थापना की थी और अपनी लेखनी से उन्होंने जो बताया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य कृष्ण के बारे में सुनना और सुनाना है, वो कार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है और आप लोग के सहयोग से हम उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए आप सब भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके इस कथा का आयोजन करने वाले हमारे इस चिरा बाजार का ग्रुप, पंचरत्न का ग्रुप, जो अपने तन मन धन से इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। और विशेष करके ये सचदेव परिवार, करण और उनके परिवार की ओर से इस कथा में सहयोग रहा, जिससे अनेकों लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर कार्य है। महाराज परीक्षित 3 श्लोक में कृष्ण कथा की महिमा बता रहे हैं। आने वाले 3 श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं इसलिए कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं क्योंकि ये कृष्ण कथा बड़े बड़े लोग जो शुद्ध हो चुके हैं, उन शुद्ध लोगों के द्वारा प्रेम से गाई जाती है। संसार के 3rd क्लास के लोग होते हैं जिसमें कोई ठिकाना नहीं होता है, वो लोग फिल्म के गाने गाते होंगे, लेकिन जो हाई कैटेगरी के लोग हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, निवृत्त तरशे उपगीय मानाद भवोषधाछो त्रमनोभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्ये तवीना पशु। महाराज परीक्षित कहते हैं, निवृत्त तरशे उपगीय मानाद। बहुत सुंदर बात। कृष्ण कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं, निवृत्त तरशे। निवृत्त तर्श, तर्श का अर्थ होता है तृष्णा, और निवृत्त का अर्थ होता है जो मुक्त हो चुके हैं। इस संसार में हम लोग जीवन बिता रहे हैं, हमारे जीवन काल में हमारी इंद्रियां अनेकों प्रकार की तृष्णा से व्याप्त है। हमारी सारी इंद्रियों में तृष्णा भरी हुई है, एक आकांक्षा, एक कामना भरी हुई है। आंख की तृष्णा है, आंख देखना चाहती है, जीवा जो है टेस्ट करना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, मुख बोलना चाहता है। हमारी इंद्रियों की अनेकों तृष्णा है, और ये सभी तृष्णा अनेकों प्रकार के पाप में उलझा देती है। परंतु इस संसार में कुछ लोग जो मुक्त है, अनेकों प्रकार की साधना करके, दिव्य कर्म करके, जो समस्त तृष्णाओं से मुक्त हो गए हैं, उसे निवृत्त तर्श कहा जाता है। तर्श माने तृष्णा और निवृत्त माने मुक्त। जो सभी तृष्णाओं से मुक्त हो चुके हैं, उसे निवृत्त तर्श कहते हैं। तो निवृत्त तर्श उपगीय माना, गीय माना माने गाते रहते हैं। कौन? जो निवृत्त तर्श, जो तृष्णाओं से मुक्त हो गए, ऐसे बड़े बड़े महात्मा इस कृष्ण कथा को गाते रहते हैं। गीय माना भक्तों, ये गीय माना जो है बहुवचन में लिखा है, माने एक बार नहीं, बार बार गाते रहते हैं। कृष्ण कथा कौन गाता है?
जो समस्त तृष्णा से मुक्त हो गया है, जो शुद्ध हो चुका है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें उसी भक्त के मुख से भागवत कथा सुननी चाहिए जो सभी तृष्णाओं से, सभी विषय वासनाओं से मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही व्यक्ति कृष्ण कथा को गाता है जो तृष्णा से मुक्त है। लेकिन वर्तमान में कुछ लोग तृष्णा से मुक्त नहीं हुए हैं, फिर भी कृष्ण कथा को गाते हैं। क्यों? अपना पेट भरने के लिए, या इस कृष्ण कथा को बिजनेस बना दिया है। भागवत कथा करते हैं पैसे लेकर, पैसे देंगे तो ही कथा करेंगे। इस भागवत को अपनी जीविका बना बैठे। भागवत कोई बिजनेस करने वाला ग्रंथ नहीं है। भागवत प्रेम ग्रंथ है, रस शास्त्र है। इस प्रेम को, इस रस को बांटना चाहिए, इसे बेचना नहीं चाहिए। चंद पैसों के लोभ में जो भागवत को बेचता है, ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी भी भागवत नहीं सुननी चाहिए। निवृत्त तर्ष गीय मानाद, यहां पर लिखा है जो निवृत्त तर्ष है, जो शुद्ध भक्त है, उसी के मुख से भागवत सुननी चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं नहीं, वो लोग भागवत करते हैं जो पैसे लेकर करते हैं, वो भी आपकी तरह ही प्रवचन करते हैं, आपकी तरह बोलते हैं, गाते हैं। हो सकता है वो हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह गाते हैं, लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये मैं नहीं कहता हूं, पद्म पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं। पद्म पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, अवैष्णव मुखोद गिरण पूतम हरि कथामृतम। जो वैष्णव नहीं है, जो विष्णु का शुद्ध भक्त नहीं है, जो कृष्ण के प्रेम के लिए कथा नहीं करता, जो अपने धन के लिए कथा करता है, कहते हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम। वेदव्यास जी ने आदेश दे दिया, ऐसे लोगों के मुख से कभी भी कथा मत सुनो। श्रवणम न एव कर्तव्यम, कभी भी उसके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। बोले टीवी में आती है, आराम से एसी में बैठकर सुनते, कभी नहीं। ये मैं नहीं कहता हूं, वेदव्यास जी पद्म पुराण आप खोलकर देख सकते हैं। श्रवणम नैव कर्तव्यम। क्यों? वेदव्यास जी को पूछा जाए, दिखने में तो दोनों कथा समान लगती हैं। शुद्ध भक्त भी अच्छी कथा करता है, और जो शुद्ध नहीं है, पैसे लेकर या धन पद प्रतिष्ठा के मोह के कारण जो कथा करता है, वो दोनों समान ही दिखती हैं। अंतर क्या है? वेदव्यास जी दृष्टांत देते हैं, सर्पोच्चिष्टम यथा पय। पय माने दूध, और सर्प उच्चिष्ट एक दूध का कटोरा है। उस दूध के कटोरे में सांप यदि अपना मुंह मार दे और चला जाए, और वह दूध यदि हम पीने लगे तो वह दूध ओरिजिनल दूध जैसा ही लगेगा, है ना। उस दूध के रंग में, कलर में कोई अंतर नहीं। उस दूध में गुण है, तत्व है, महान है, सब कुछ है। लेकिन उस दूध को क्योंकि सर्प ने स्पर्श कर लिया है, उसे पियोगे तो मरोगे। ऐसे भागवत महान है, भागवत कथा महान है, लेकिन किसी अवैष्णव ने, किसी धंधादारी व्यक्ति ने भागवत को बेचने के लिए जो बैठा है, उसके मुख से यदि एक शब्द भी सुन लिया तो उस विष युक्त दूध की तरह ये भागवत कथा बन जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैं नहीं, वेदव्यास मुनि पद्म पुराण में लिखे हैं। इसलिए भागवत बोलने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो शुद्ध है, अथवा जो शुद्ध होने का प्रयास करते हैं, जो कथा एकमात्र कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण को पाने के लिए करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और जो लोग मनोरंजन करने के लिए, थोड़े से धन के लोभ में यजमान को प्रसन्न करने के लिए, फलाने को प्रसन्न करने के लिए चारण भाट की तरह कथा करते हैं, उसके मुख से कथा सुनकर मात्र जीवन पतन की ओर चला जा रहा है। ऐसे दोनों कथा में ज्यादा अंतर नहीं लगता है। आप कभी अंधेरी से ट्रेन में बैठो और आप अंधेरी के बाद आगे चलो, तो वहां से दो ट्रैक चलते हैं, एक वेस्टर्न लाइन, एक हार्बर लाइन, है ना। तो अंधेरी के पास वो ट्रैक दोनों बिल्कुल बाजू में, एक सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं, है ना। थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो दोनों ट्रैक अपनी दिशा बदल लेते हैं। वैसे भागवत के तत्व और सिद्धांत
जिन्होंने पूर्ण रूप से श्रवण नहीं किए हैं और जो पूर्ण रूप से समझे नहीं हैं, उनके मुख से यदि कथा सुनी जाए तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। अब विचार कीजिए, जो आदमी तुच्छ धन और धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ, वो श्रोताओं को संसार की आसक्ति से कैसे मुक्त करा सकता है? कभी नहीं। इसलिए यहां पर प्रथम शब्द में कह दिया, निवृत्त तरसे उपगीय मानात। भागवत को कौन गा सकता है? जो निवृत्त तरस है, जो शुद्ध हो चुका है, उपगीय मान। तो यहां पर उप शब्द दिया गया है। उप माने निकट। हम कहते हैं ना उपवास, एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। उपवास क्या है? उपवास का अर्थ है उप माने निकट, वास माने बैठना। यहां पर भी एक शब्द आया उप, निवृत्त तरसे गीय मानत, और बीच में लगा दिया उप। उप का अर्थ है निकट। निवृत्त तर्ष माने शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त के मुख से कथा जो है वो उप माने बहुत निकट होती है। समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध भक्त के मुख से यदि आप कथा सुनने जाओगे ना, तो ये बहुत निकट मिल जाएगी। निकट माने स्थान से निकट। शुद्ध भक्त जो है ना, वो हमारे पास आकर कथा करते हैं। उप माने निकट। शुद्ध भक्त हमारे पास आकर कथा को गाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के। आप तो वक्ताओं को ढूंढने जाना पड़ता है, आप आइए कथा करने के लिए। है? नहीं, मैं 50 लाख लूंगा। बोले हम 45 लाख ही दे पाएंगे। नहीं, 50 लाख, 45 लाख। और बीच में एक दलाल आता है और 45, 47 में धंधा सौदा करा देता है। लेकिन उसे शुद्ध नहीं कहता है। निवृत्त तरस शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो आसानी से वस्तु मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। यही तो हमारी कमी है ना। उप शुद्ध भक्त जो हैं बिल्कुल आसानी से और निकट, स्थान से निकट मिल जाते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या सिखाया? पृथ्वी ते आछे नगर आदि गाम, सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति साक्षात कृष्ण, लेकिन राधा रानी के भाव को लेकर आए, भक्त बनकर आए। तब उन्होंने क्या किया? वे लोगों के पास जाकर, पाषाण हृदय म्लेच्छ और यवन के पास जाकर उनको गले मिलाकर, उनको महामंत्र और भगवत कथा देकर सबको शुद्ध भक्त बनाते। इसे कहते हैं शुद्ध भक्त। निवृत्त तरस ऊपर। तो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो तुरंत कथा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो शुद्ध नहीं होते हैं वो भाव खाते हैं, बहुत भाव खाते हैं। ये यहां पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं। उपगीय मानत, वो आसानी से गाते रहते हैं, स्थान से भी आसानी से और धन से भी फ्री में। तो और इसका अर्थ दूसरी ओर से, दूसरे व्यू से श्रीपाद श्रीधर स्वामी करते हैं। निवृत्त तरसे उपगीय मानाद का एक अर्थ ये भी है कि इस संसार में अत्र लोके त्रिविधा जना मुक्ता मुमुक्षो विषयश्च इति तेषां मध्ये न कस्याप्यलम प्रत्यय इत्याह। भावार्थ दीपिका नामक टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, अत्र लोके, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया, निवृत्त तर्ष माने शुद्ध भक्त। दूसरी प्रकार के लोग जिसको मुमुक्षु कहा जाता है। निवृत्त तर्ष का अर्थ है मुक्त, और दूसरी प्रकार के मुमुक्षु। मुमुक्षु माने मुक्त नहीं है, लेकिन मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी मुक्त हो जाए, और मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। एक है मुक्त, दूसरे हैं मुमुक्षु, और तीसरे हैं विषयी, जो संसार की विषय वासनाओं में, विषय भोग में फंसे हुए हैं। परंतु श्रीपाद श्रीधर स्वामी और परीक्षित महाराज का कहना है कि चाहे मुक्त हो, चाहे मुमुक्षु हो और चाहे विषयी हो, ये तीनों प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं। सब लोग
मुक्त भी कृष्ण कथा सुनते हैं, मुमुक्षु भी कृष्ण कथा सुनते हैं, और संसार में जो विषयी है ना, विषयी जीव, वो भी कृष्ण कथा सुनते हैं। आप सब जानते हैं जब रामायण रामानंद सागर जी ने बहुत वर्ष पहले रामायण सीरियल बनाई, और उस समय दूरदर्शन में वो सीरियल आती थी रविवार के दिन। सब लोग उसे देखने के लिए बैठ जाते थे और रोड पर कर्फ्यू जैसा लग जाता था। क्या जितने लोग वह राम कथा या महाभारत ये सब देखते थे, सब लोग शुद्ध थे, बहुत बड़े भगत हो गए थे, परंतु फिर भी उसे देखते थे। भगवान कृष्ण की कथा ही इतनी अद्भुत है। कृष्ण सबका ध्यान रखते हैं, मुक्त लोगों का भी ध्यान रखते हैं, कृष्ण मुमुक्षु का भी, और जो विषयी लोग हैं ना उसका भी ध्यान रखते हैं। संसार के विषयी लोगों को क्या पसंद है? वो लोग फिल्म देखना चाहते हैं। संसार के विषयी लोग फिल्म देखना चाहते हैं। फिल्म दो प्रकार की होती है, एक एक्शन मूवी और दूसरी लव स्टोरी। कृष्ण अपने धाम में बैठकर कहते हैं, आप लोग एक्शन मूवी देखना चाहते हो, थिएटर में मत जाओ। मैंने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को, आपके लिए तो एक्शन किया है? आप लोग भागवत सुनो, आपका मन लग जाएगा। और लव स्टोरी सुनना चाहते हो तो राधा और कृष्ण से बड़ी लव स्टोरी किसकी हो सकती है? विषयी जीव भी इन कथा को सुनने में कभी भी रुकेगा नहीं, वो आनंद लेगा। तो कृष्ण कथा की प्रथम विशेषता बताते हुए कहते हैं, इस श्लोक में 4 विशेषता है। प्रथम विशेषता, निवृत्त तरसे उपगीय मानाद, कृष्ण कथा सबको अच्छी लगती हैं और मुख्य रूप से शुद्ध भक्त उसे गाते रहते हैं। अच्छा, कृष्ण कथा की दूसरी विशेषता कहते हैं भव औषधात। कृष्ण कथा क्या है? भव औषधात। औषधि माने दवाई, मेडिसिन। आप लोग कहते हैं मेडिसिन तो बहुत हमने पी रखी है और हम लोग पीते रहते हैं, अब ये मेडिसिन नहीं चाहिए। इस संसार की जो मेडिसिन होती हैं, दवाई होती हैं, वो छोटे मोटे रोग को नष्ट करती हैं, लेकिन भक्तों हमें एक रोग जन्म जन्म से लगा है, और वह रोग है भव रोग। बार बार माता के गर्भ से जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना, जन्म लेना मरना, ये भी एक रोग है, सबसे बड़ा रोग। तो इस सबसे बड़े रोग से मुक्त होने के लिए आप कभी कल मेडिकल में जाइए और कहिए, भाई साहब ऐसी दवा दो जिससे जन्म मरण का फेरा मिट जाए। तो वो एक दवाई देगा पॉइजन, लेकिन उस पॉइजन से भी ये जन्म का फेरा मिटेगा, मरने के बाद कोई और जन्म मिलेगा। उस जन्म में मरने के बाद और कोई जन्म मिलेगा। ये जन्म मरण का चक्कर कभी मिट नहीं सकता। यदि जन्म, कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो आत्महत्या कर लेते हैं। हम आत्महत्या कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आत्महत्या करने से ये शरीर छूट जाएगा, मरने के बाद तुरंत दूसरा शरीर मिलेगा। भवरोग के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये भव रोग हमको लगा है, संसार का रोग, भवसागर का रोग हम सबको लगा है। उस भवसागर के रोग से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी दवाई यदि कोई है तो वो है कृष्ण कथा। महाराज परीक्षित कहते हैं भव औषधात, भव रोग से मुक्त होने के लिए ये सबसे बड़ी औषधि है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी आपकी कथा में आते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, कथा में आकर सो भी जाओगे तो भी अच्छा है। मैं नहीं कहता हूं आकर सो जाना, लेकिन सो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यदि आपको कोई रोग हो जाए और डॉक्टर दवाई दे दे, वो दवाई पीने के बाद आप नाचो कूदो या सो जाओ, दवाई पी लिए तो दवाई अपना काम पेट में कर देती है। लेकिन शर्त एक है कि उसे पी लेना टाइम से है। वैसे ही टाइम से 6:30 बजे आकर कथा को यदि सुन लेते हैं, फिर समझ में आए या ना आए, कान के माध्यम से कथा को अंदर डाल दो, अंदर अंदर बैठे बैठे कथा अपना काम कर लेगी और मरने के बाद भवरोग से मुक्त कर। इस पॉइंट पर बहुत ताली बजी है। इसका अर्थ यहां पर ज्यादा लोग को समझ में नहीं आ रहा है।
अभी मैं समझा, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ लोग टेंशन से मुक्त हुए कि चलो नहीं भी समझ में आ रहा है तो उद्धार होगा, है? जैसे औषधि का कॉम्बिनेशन समझ में आए या ना आए, औषधि लेकर, दवाई मेडिसिन लेकर हम सो जाते हैं, वैसे कृष्ण कथा सुनकर यदि हम सो भी गए, मुचकुंद महाराज की तरह सो भी गए, तो भगवान आएंगे उठाने के लिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक शर्त है, समय से कथा सुन लेनी चाहिए। तो कृष्ण कथा की दूसरी महिमा, भव औषधात्, भवसागर के लिए औषधि के समान। कृष्ण कथा की तीसरी विशेषता, निवृत्त तर्षे उपगीयमानात् भव औषधा छोत्र मनो अभिरामात्। छोत्र और मन, ये दो चीज यहां पर बताया। छोत्र का अर्थ होता है कर्ण, कान। छोत्र अभिरामात् और मनो अभिरामात्। भगवान श्री कृष्ण की कथा, छोत्र माने कान को आनंद देने वाली है, कर्ण प्रिय है। और इसका ज्वलंत प्रमाण आप लोग ही हो। आप लोग यहां पर बैठे 2 घंटा बीत गया, किसी को कष्ट हो रहा है, आनंद आ रहा है क्या नहीं है? कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि 9:30, 9:35 हो गए हैं। कर्ण प्रिय है कृष्ण कथा, कर्ण को आनंद देने वाली है। तो महाराज परीक्षित तीसरी विशेषता बताते हुए कहते हैं, छोत्र अभिरामात्, कान को आनंद, अभिराम माने आनंद देने वाली। और चौथी विशेषता बताते हुए कहते हैं मनो अभिरामात्, और कृष्ण कथा मन को आनंद देने वाली है। मन, कुछ लोग ऑफिस से आए, ऑफिस में बैठे बैठे मन में कितना टेंशन था, अमी निमाय प्रभु का है? कितना टेंशन, इतने लोगों का पैसा आना बाकी है, ये माल पहुंचाना, ये करना, वो करना। यदि नौकरी करते हैं तो मालिक डांटता है, गाली देता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मन में बिल्कुल टेंशन, चिंता। और जैसी कथा में आए तो सब लोग हंस रहे हैं। और जब तक कथा में बैठे हैं तब तक आनंद ही आनंद। जैसे इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे फजीयत शुरू हो जाएगी, तुरंत पहला ही टेंशन, यार घर पे लेट पहुंचेंगे, क्या होगा, पत्नी डांटेगी। परंतु कृष्ण कथा में जब तक बैठते हैं, मन अभिरामात्, मन जो है आनंद में मग्न हो जाता है। कृष्ण कथा की, राम और कृष्ण कथा की ये महिमा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी राम स्तुति के अंत में कहते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। ये तुलसीदास जो राम कथा कह रहा है ना, ये भगवान की कथा मनुष्य को ही नहीं, शेष, अनंत शेष जिसकी अनंत मुख है, उस शेष नाग को भी डोला देती है, उनके मन को रमा देती है। मुनि, बड़े बड़े मुनि जो संसार की समस्त वस्तु से विरक्त हो गए, संसार के धन से, संसार के सुंदरता से, संसार की वस्तुओं से जो विरक्त हो गए, ऐसे बड़े बड़े मुनि भी भगवान की कथा में मौज करते हैं, उनके मन को आनंद प्रदान हो जाता है। मनोभिरामात् का अर्थ है, इस संसार में सबसे बड़ा मनोरंजन यदि कोई है तो वो है कृष्ण कथा है? कुछ लोग कहते हैं ना मनोरंजन करना है, आ जाइए कथा में है? मनोरंजन, मनोरंजन माने मन को रंजन करा दे, मन को आनंद प्रदान कर दे, मनोभिरामात्। देखिए भगवान की कथा कितने लोगों को आनंद देती, कितनी विशेषता है इनकी। तो अभि शब्द महत्वपूर्ण है। अभिरामात् शब्द है ना, रामात् माने आनंद देना, अभि माने ये कथा अभी तो आनंद देती है। ये अभी हिंदी में अभी होता है, अभी माने अभी, वर्तमान, लेकिन संस्कृत में अभी का अर्थ होता है मरने के बाद। कृष्ण कथा वर्तमान में भी आनंद देती हैं, व्यक्ति को सुखी कर देती हैं, और मरने के बाद कृष्ण कथा सुनने वाला वैकुंठ में चला जाता है, इसलिए मरने के बाद भी आनंद प्रदान करती है। अतः महाराज परीक्षित कहते हैं, निवृत्त तर्षे उपगीय मानात् भव औषधा छोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यत विना पशुघ्नात्। कृष्ण कथा की इतनी इतनी विशेषता है, तो कैमुत्य न्याय से प्रश्न उठाकर कहते हैं, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्ण कथा नहीं सुनेगा?
इतनी इतनी विशेषताओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण कथा को कौन सुनना नहीं चाहेगा? कह महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं हम सबको, कह ऐसा कौन होगा कि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना नहीं चाहेगा? हाँ, एक आदमी होगा जो कृष्ण कथा को नहीं सुनेगा, और वो है पशुघ्नाथ। अंतिम शब्द कहते हैं पुमान विरज्यत विना पशुघ्नाथ। एक प्रकार के लोगों को छोड़कर कृष्ण कथा सब लोग सुनेंगे, और वह लोग कौन है? पशुघाती, जो पशुओं का हनन करते हैं, पशुओं को काटते हैं। ऐसे पाषाण हृदय, जिसका हृदय कसाई जैसा हो चुका है, जिसका हृदय बहुत कठोर हो चुका है, वो कृष्ण कथा कभी नहीं सुनेंगे। इसका दूसरा अर्थ है जिसके हृदय में भगवान के रसों की अनुभूति नहीं है, जिसके हृदय में भाव नहीं है, वो कभी भागवत नहीं सुनेगा, वो बस संसार की फजीयत करता रहेगा। और इसका तीसरा अर्थ है पशुघ्नाथ, अर्थात पशुओं को काटना, पशुओं को मारना। इस संसार में कुछ लोग यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं, और यज्ञ करना कर्म कांड है। तो संसार में कुछ लोग कर्म कांडी है, भौतिक तुच्छ इच्छा से मग्न होते हैं। तो ऐसे कर्म कांडी लोग कृष्ण कथा को कभी नहीं सुनेंगे, अन्यथा सब लोग। तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य को कृष्ण कथा सुननी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाही भजिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाही भजिया। जानिया सुनिया विष खाई। जानिया सुनिया विष खाई। मनुष्य जन्म पाइया, इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त किया और राधा और कृष्ण के विषय में नहीं सुना है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी राधा और कृष्ण के विषय में नहीं सुना, तो उसने तो जानिया सुनिया जानबूझकर विष का घड़ा पी लिया। जानिया सुनिया विष खाइया। इतना ज्ञानी होकर भी, इतना जानबूझकर भी विष पी लिया, जिसने मनुष्य जीवन पाकर राधा और कृष्ण के विषय में नहीं सुना। इसका अर्थ यह है, इस संसार में कौन ऐसा है जो कृष्ण के विषय में सुनना नहीं चाहेगा। कृष्ण कथा अद्भुत। महाराज परीक्षित कृष्ण कथा की विशेषता बताते हैं। मानो परीक्षित को पूछा जाए, आखिर कृष्ण कथा सुनने की इतनी जिज्ञासा, इतनी लालसा, भले कृष्ण ने क्या नहीं दिया, कृष्ण ने क्या नहीं किया। महाराज परीक्षित को याद आ रहा है कृष्ण की कृपा हम पर, और साक्षात मेरे पूर्वज, मेरे पितामहों के ऊपर। महाराज परीक्षित कहते हैं कि जिस कृष्ण की कृपा से मेरे पितामह पांडव उस दुरत्य सैन्य सागर से हैं, मेरे पितामह पांडवों का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में निश्चित हुआ, और जिस सेना के साथ युद्ध होने वाला था वह कौरवों की सेना समंदर के समान विशाल थी, और हमारे दादा पांडवों की सेना एक छोटी सी नदी नाले के समान थी। उस कौरवों की सेना के सामने हम पांडवों का कोई अस्तित्व नहीं था। प्रथम दिन के युद्ध में ही सारे पांडव मारे गए होते, लेकिन धन्य है कृष्ण। उस दुरत्य सैन्य सागर कौरवों की सेनाओं को जीतना यह अत्यंत कठिन था, नामुमकिन था, लेकिन धन्य है कि उस कृष्ण की कृपा से हमारे दादागण पांडव उस कौरव रूपी सेना सागर को वैसे पार कर गए जैसे छोटे छोटे बच्चे इस बारिश की ऋतु में गाय के बछड़े के पांव से कभी कभी बारिश की ऋतु में कीचड़ बन जाता है। पानी गिरता है तो माटी का कीचड़ बन जाता है, और उसके ऊपर बछड़े चलते हैं। गाय का पांव रखता है तो छोटा सा खड्डा बन जाता है, और उस खड्डे में पानी भर जाता है।
महाराज परीक्षित कहते हैं कि दुरत्य सैन्य सागर, कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरवों की सेना सागर के समान दुर्लंघ्य, जिसे पार करना, जिसे जीतना अत्यंत मुश्किल, लेकिन कृष्ण कृपा से हमारे पांडव, हमारे पितामह उस दुरत्य सैन्य सागर को वैसे पार कर गए जैसे छोटे छोटे बच्चे गाय के खुर से बने हुए खड्डे को पार कर जाते हैं, आसानी से पार कर गए। अर्थात कृष्ण की कृपा से हमारे पितामहों ने उस महाभारत के युद्ध को जीत लिया। इसलिए कहते हैं निव पितामहा में समरे मरंजय, देवव्रताया दिरथेस्तिमिंगले, दुरत्यये कौरव सैन्य सागरम, कृत्वा तरन्व सपदम स्मयत्नवा। तो महाराज परीक्षित याद करा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पितामह, बहुत सुंदर वीर रस से भरा हुआ यह श्लोक है। केवल इस श्लोक का प्रथम शब्द सुन लीजिए, आपका उत्साह बढ़ जाएगा। पितामहा में समरे मरंजये, मेरे पितामह, पितामह माने पांचों पांडव कहां पर खड़े थे? कहते हैं समरे। समरे का अर्थ होता है युद्ध, युद्ध भूमि में। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने इसका अर्थ किया, समर का अर्थ होता है युद्ध भूमि। क्यों? पांडव लोग ऐसी युद्ध भूमि में खड़े थे जहां पर मरना निश्चित था, मौत का कफन बांध कर गए थे, आएंगे तो हमारी लाश आएगी। क्योंकि समर का अर्थ होता है स प्लस मर, मर का अर्थ होता है मरना, और स का अर्थ होता है सम्यक रूपेण, जहां मरने के लिए ही लोग जाते हैं। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि में मेरे पितामह मरने के लिए ही गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना के सामने युद्ध करना ये बिल्कुल नामुमकिन था, तो पितामह में मेरे पितामह समरे, मरने के लिए वहां युद्ध भूमि में खड़े थे। तो मानो प्रश्न हो कि तुम्हारे पितामह पांडव तो देवताओं के अंश से जन्म लिए हैं, उनके पास देवताओं के द्वारा प्रदत्त बड़े बड़े आयुध है, और देवताओं के अंश से जन्म हुआ ना पांडवों का। धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर महाराज का, वायु के अंश से भीम का, इंद्र के अंश से अर्जुन का, और अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव का। अरे तुम्हारे पितामह तो देवताओं के अंश से जन्म लिए, और देवताओं के द्वारा उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किया गया, वो कैसे हार सकते हैं? तब महाराज परीक्षित कहते हैं पितामहा में समरे अमरंजये, मेरे पितामह वहां पर खड़े थे जिस विपक्ष की सेना में अमरंजये माने अमर, अमर का अर्थ होता है देवता, और जय माने विजय प्राप्त करने वाले। मेरे पितामह के सामने वैसी सेना खड़ी थी जिस सेना में देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ऐसे बड़े बड़े योद्धा खड़े थे। अमरंजये, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भीष्म खड़े थे। एक से एक देवता खड़े थे, एक से एक रति अतिरथी महारथी खड़े थे, और उन लोगों के सामने हमारे पितामह पांडवों का खड़ा रहना ये तो मौत को आमंत्रण देने के बराबर था। उस प्रथम दिन में ही पांचों पांडवों की लाश आई होती, लेकिन धन्य है कृष्ण जिन्होंने, जिनकी कृपा से हमारे पांचों पांडव, हमारे दादागण उस महाभारत के युद्ध को बिल्कुल 18 दिन में अंत कर दिया, और एक एक कौरवों को मार डाला, एक भी नहीं बचा कृष्ण कृपा से। तो भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से पांडवों को मदद करके महाभारत के युद्ध के योद्धाओं को मरवाया, ये कथा कल आएगी। आप लोग यहाँ पर समय से आइए, इस कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। बहुत सुंदर कथा। कल वैसे भी रविवार का दिन है, और रविवार के दिन कृष्ण किस प्रकार से टेक्निक से कुछ स्थान पर अपना बाहुबल दिखाकर, कुछ स्थान पर अपनी बुद्धि लगाकर, तो कुछ स्थान पर चीटिंग करके। कल आप ये भी सुनोगे कि महाभारत के युद्ध का कुछ नियम था।
लेकिन उस नियम को तोड़कर चीटिंग करके भी कृष्ण ने अपने पांडवों की रक्षा कर ली। कृष्ण ने सोचा मेरा नाम भले बिगड़े, मुझे लोग भले चीटर कहे, लेकिन मेरे भक्तों का बाल भी बाका नहीं होने देगा। तो ये सारी कथा कल आएगी, आप लोग समय से आइए, इसे सुनिए। हरे कृष्ण। आप सभी इन सूचनाओं को श्रवण करके जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का यहाँ हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वर्गीय श्रीमान महेंद्र भाई देवीदास सचदेव एवं उनके सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान जितेंद्र महेंद्र भाई सचदेव जी के स्मरणार्थ में यहाँ पे हमारे चरनी रोड के सारे भक्तगण इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए हैं और इसके तृतीय दिवस पे आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप सभी को सूचना दी जाएगी ताकि आपका समय ज़्यादा यहाँ न लिया जाए। तो आज यहाँ पे वैष्णवों के लिए प्रसादम की जो सेवा है वो बहुत ही सुंदर प्रसादम की सेवा श्रीमती कांताबेन हरजी भाई मसानी माता जी की ओर से की गई है। तो मैं श्रीमती कांताबेन से विनंती करता हूं कि वे मंच पे आएं और हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के हस्त कमलों से पुष्पहार एवं भगवान की ये सुंदर उपहार भगवान की कथा का प्राप्त करें। उनकी घर से ये बालिका आई है, तो आइए हम महामंत्र से इनका स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच आज हमारी सभा में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ महानुभाव उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ तलोद गृह उद्योग के जो ओनर हैं ऐसे श्रीमान दीपक भाई छोटाई प्रभु से कि वे यहाँ मंच पे आएँ। तलोद ये बहुत ही फेमस ब्रांड है, आप सभी जानते हैं, और नील वसन प्रभु की कृपा से हम सभी भी जानते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि दीपक भाई जो इस कंपनी के ओनर हैं, चेयरमैन हैं, वो आज यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए हम महामंत्र से इनका भी स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीपक भाई से विनंती है कृपया मंच के पास ही बने रहें। अभी श्रीमद् भागवतम जी की आरती होगी तो आप अवश्य इसका लाभ लें। साथ ही साथ मैं विनंती करता हूं श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर से आए हुए हमारे पिता समान मधुकांत प्रभु से कि वे भी मंच पे आए। आज हमारे पर बड़ी कृपा हुई है कि वे यहाँ आए हैं। तो मधुकांत प्रभु से विनंती है कि यहाँ आए और प्रभु जी के हस्तकमलों से भगवान की पुष्पमाला स्वीकार करें। आइए महामंत्र से हम उनका स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है।
हरे कृष्णा। अब जिस सूचना के बारे में कह रहा था, जो बैठे हैं उनको लाभ होगा, जो चले गए हैं उनको ये लाभ नहीं होगा। तो जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, आप सभी जानते हैं कि 28 तारीख को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की तिथि है, जन्माष्टमी है। और जैसे हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन पे हमारे इस्कॉन के सभी मंदिरों में भगवान का बहुत ही सुंदर अभिषेक होता है। और इस अभिषेक को कराने के लिए जो राशि है वो लगभग 35,000 50,000 है ना, बहुत ही भारी राशि जो है उस दिन देने पर ये अभिषेक करने का जो लाभ है वो प्राप्त होता है। लेकिन जिस प्रकार राधा गिरधारी जी है ना, जब उन्होंने गोवर्धन धारण किया था तो उस छत्र के अंदर उन्होंने सबको बुला लिया था, है ना। ब्रजवासी, गैया, गोप गोपियां, यहाँ तक के ब्रज के जो कुत्ते बिल्ली थे वो भी उस गोवर्धन के नीचे आ गए थे, है ना। और सभी को भगवान ने अपनी शरण प्रदान की थी। तो उसी प्रकार से गिरधारी जी की यहाँ भी भक्तों के ऊपर विशेष कृपा हुई है। और यहाँ पे कथा का जो अंतिम दिवस है वो जन्माष्टमी का दिवस है। और जन्माष्टमी के दिन हम सभी भक्त यहाँ बड़े उत्साह के साथ भगवान का अभिषेक करेंगे। और जो शुभ समाचार है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पे भक्तों से न तो 25,000 न तो 50,000 रुपया लेते हुए सपरिवार जो भी भक्त अभिषेक करने का लाभ लेना चाहते हैं, मात्र 1,500 रुपये में आप अपने पूरे परिवार के साथ, जिस प्रकार से मंदिर में अभिषेक होता है उसी प्रकार से रीति के अनुसार, समय के अनुसार यहाँ पे भी अभिषेक किया जाएगा। तो आप सभी भक्तों से विनंती है, जो भी अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे कलश जो है लिमिटेड रखे गए हैं। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको ये लाभ मिलेगा। तो कलश जो है बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। तो जो भी भक्त अपने परिवार के साथ अभिषेक कराने का यह अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। अभिषेक के बारे में कहूँ तो जिस दिन बालक का जन्म होता है, तो बालक का जन्म होता है तो उसे स्नान कराया जाता है, उसे शुद्धिकरण के लिए स्नान कराया जाता है। तो उस दिन हमारे आराध्य भगवान का प्राकट्य दिवस, और उस दिन हम सभी को भगवान का अभिषेक कराने का यह अवसर प्राप्त होगा। तो जो भी भक्त इस अभिषेक में भाग लेना चाहते हैं, आप अवश्य ही योग गम्य प्रभु जो हॉल के बाहर बैठे हैं उनके पास आप रजिस्ट्रेशन आज ही करवा दीजिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये सेवा सभी को दी जाएगी। और कलश जो है बहुत लिमिटेड मात्रा में है। तो आप सभी से विनंती है, इसका अवश्य लाभ लीजिए। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे ये विशाल आयोजन हो रहा है और लगभग यहाँ पे 600-700 भक्त प्रति दिवस आ रहे हैं। तो यदि कोई भी भक्त वैष्णव भोजन कराने के इच्छुक हैं श्रावण के महीने में, तब भी आप योग गम्य प्रभु से या नीलवसन प्रभु से संपर्क कीजिए और इस सेवा का अवश्य लाभ लीजिए। और आप सभी को यहाँ पे पीले कलर का एक पर्चा कल दिया गया था। डिटेल्स तो मैंने सारी बता दी थी, लेकिन एक बात बताना भूल गया था। इसमें आपका सुझाव जो है ना, इस आयोजन को किस प्रकार से हम और अच्छा बना सकते हैं और इस आयोजन के बारे में आपका क्या सुझाव है, ये सुझाव आप काट के अंतिम दिवस पे 7वें दिन पे आप हमको दीजिए, ताकि हम आपके सुझाव के अनुसार इस कार्य को और अच्छा बना सकें। और अभी श्रीमद् भागवतम जी की आरती होगी, तो आप सभी भक्तों से विनंती है अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। और बाहर प्रभुपाद जी के सुंदर पुस्तक और प्रभु जी के द्वारा जो गत काल में की गई कथाएं हैं, इनकी डीवीडीज और इनकी सीडी उपलब्ध है। तो आप सभी से विनंती है, अवश्य इसका भी लाभ लीजिए। और जिन भक्तों का ज्ञान खान के महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल
लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम हो सदी हरि चरित गान की सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम हो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान के विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा